बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इसके फ़र्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ़र्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तमाम बच्चे लाजमी अपनी बुक्स ओपन कर लिया करें। ये हर लेक्चर में बार बार कहना पड़ता है क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पे स्टेटमेंट नहीं लिखता। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ये सबसे ज़रूरी है। जब तक आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उतनी देर तक आप क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, यस आर नो। यानी इसमें 4 पार्ट्स दिए हैं पहले के, और बताना है कि इसमें ये जो पार्ट्स दिए हैं ये पॉलिनोमियल हैं। पार्ट्स जो दिए हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, यानी यस या नो, यस नो में जवाब देना है। तो बच्चों, इसकी आप डेफिनेशन सुन लें क्या है पॉलिनोमियल, कौन से एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जैसे बच्चों ये 5x है, ये एक्सप्रेशंस है, क्या है ये? और इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें इक्वलिटी साइन आए, जिसमें इक्वलिटी साइन आए उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। और इन इक्वलिटी जिसमें साइन है उसको इक्वलिटी कहते हैं। अब ये जो है एक्सप्रेशन है, जस्ट एक जुमला है, एक जुमला है, एक्सप्रेशन है। और अलजबरी कैसे हुआ? इसके साथ एक्स वाई जब लग जाए तो फिर ये क्या बन जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। और इनके दरमियान प्लस माइनस यानी कि ऑपरेशन इस्तेमाल हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, ये वाले जो साइंस हैं अगर वो इनके दरमियान इस्तेमाल हों तो फिर हम इनको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बुक के पीछे लिखी है, इंशाल्लाह जब वक्त मिला तो बाकायदा इन पर लेक्चर्स होंगे, अलग इन पर लेक्चर फार्मूलाज पर, क्योंकि ये 4 चैप्टर इसमें फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं। तो फार्मूला पे एक इंशाल्लाह लेक्चर होगा। फ़िलहाल मैं मुख्तसर इसकी डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। अब है पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल बच्चों होगा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ पॉजिटिव। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़, अगर डिग्री वेरिएबल की, वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं एक्स वाई जेड, जो यहाँ पर अननोन वैल्यूज़ 4 चैप्टर में यूज़ होंगी उनको हम वेरिएबल बोलेंगे। यानी तब्दील होने वाली, चेंजेबल हों, जो तब्दील होती हों, जो अपनी कीमतों को तब्दील करें। और कांस्टेंट वैल्यूज़ वो होती हैं जो तब्दील ना हो, जैसे 2 है वो 2 ही रहेगा। इसमें x जो है x की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो अब हमने पॉलिनोमियल बताना जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो? पॉजिटिव हो। तो अब इसमें देख लें, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा तो फिर भी उसकी डिग्री पॉजिटिव नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तो वो ऊपर आकर पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो वो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें बताएं पॉलिनोमियल कौन सा है? थर्ड कौन सा है? थर्ड क्या है? पॉलिनोमियल। थर्ड क्या है? अब फर्स्ट क्यों नहीं है? इसमें देखें 1 और x - 5, तो ये x ऊपर आकर यह क्या हो जाएगा? x - 1 - 5। तो ये देखें नेगेटिव पावर इसकी, तो ये क्या लिखना है? नो, यानी पॉलिनोमियल नहीं है, इज़ नॉट पॉलिनोमियल। और सेकंड क्यों नहीं है? अंडर रूट में वेरिएबल है, किस में है? ये किस में है? अंडर रूट में। तो ये भी क्या है? नो। उन्होंने बोला था यस और नो में जवाब देना है, तो ये सिर्फ आंसर है नो। यहाँ पे क्या लिखना है? यस, यहाँ पे नो, ये आंसर है, जस्ट इतना। और लास्ट क्यों नहीं है?
तो ये देखें, ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया, तो ये आंसर क्या होगा? नो, यानी पॉलिनोमियल इज़ नॉट, दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट पॉलिनोमियल आंसर। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? तो हम बच्चे अपनी बुक से देखें सेकंड की स्टेटमेंट, यानी कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। यहाँ पे स्टेटमेंट में ये पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नीचे जो वाले क्वेश्चन दिए हैं इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से नहीं हैं। आर नॉट रैशनल, देखें आपने डेफिनेशन सेकंड चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी, बहुत जो है तफसीलन डेफिनेशन पढ़ी थी। वो हमने पढ़ी थी रियल नंबर में। किस में पढ़ी थी? रियल नंबर में। रैशनल नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसको पी क्यूब में के फॉर्म में लिख सकें, जिस नंबर को इंटीजर्स को, जिन इंटीजर्स को पी क्यू की फॉर्म में लिख सकें, या जिन को हम टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख सकें या फिर रिकरिंग फॉर्म में। ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम टर्मिनेट कर सकें, मुकम्मल डिवाइड हो जाए, ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा क्वोशंट फॉर्म में इंटीजर्स जो मुकम्मल डिवाइड हों या फिर रिकरिंग हों, यानी उसमें रिपीटेड हों, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हों वो क्या हों? रिपीटेड हों, तो फिर भी उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और बाकी जो होते हैं नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग, इनको इर्रेशनल कहते हैं। मगर यहाँ ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी? पी क्यू की फॉर्म में तो अलजबरिक एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, मगर अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा तो वो रैशनल नहीं होगा। याद कर लें क्या है इसमें डेफिनेशन, कि अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो फिर वो रैशनल नहीं होगा। मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, कांस्टेंट अगर स्क्वायर रूट में आएगा तो उससे नहीं हमें गरज। हमारी जो डेफिनेशन है वो है, यानी ये डेफिनेशन तो वही लगेगी, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, वो नंबर जो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, यानी फंक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एक्स वेरिएबल है और क्यू ऑफ एक्स। डेफिनेशन वही है, मगर यहाँ पे स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा, जिसमें स्क्वायर रूट अगर किस में आ जाए? स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसमें आप बताएं पहले का क्या होगा आंसर? पहला क्या है? देखें स्क्वायर रूट के अंदर है, ये क्या है? इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। सेकंड x2 - 2x स्क्वेयर प्लस स्क्वायर रूट 3 2 + 3x - x स्क्वेयर। ये कौन सा है? ये क्यों है? हमने आपको बताया था, हमने कांस्टेंट को नहीं देखना। यहाँ वेरिएबल स्क्वायर रूट में था तो इसलिए ये इर्रेशनल था, और ये क्या है? रैशनल। और 3 भी क्या है? रैशनल। बुक से आप देख सकते हैं ये रैशनल है, और 4 इर्रेशनल है। इर्रेशनल इस वजह से कि स्क्वायर रूट में वेरिएबल है। तो ये बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड की स्टेटमेंट सिंप्लीफिकेशन। अब जो हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चंस वो सिंप्लीफिकेशन पे हैं, सिंप्लीफाई करना है हमने। सिंप्लीफाई है क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। इस फॉर्म में लिखना है, लोएस्ट फॉर्म में। बच्चों इसकी लोएस्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे?
हम देखें अब ये 0 0 से कैंसिल और 3 4 टाइम 12 पावर देखेंगे हम वेरिएबल की जो पावर है, जिस तरफ अगर न्यूमिनेटर में पावर बड़ी है तो न्यूमिनेटर की तरफ ले जाएं, अगर डिनोमिनेटर में बड़ी है तो डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास वैल्यू जो ऊपर आ रही है वो क्या आ रही है 4, x की नीचे बड़ी है क्योंकि 3 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री, तो 3 - 2, y की ऊपर बड़ी है, ये आ जाएगी 3 - 1 क्योंकि इसकी पावर क्या है जिसकी ना हो 1, और z की ऊपर बड़ी है तो -2, आ जाएगा 4y 2 z 3 और x। लेके जा सकते हैं, फिर वापस लाना पड़ेगा, पॉजिटिव करनी पड़ेगी फिर पावर, तो पहले ही आप उसको बड़ी पावर की तरफ ले जाएं। सेकंड पार्ट, एट ए एक्स प्लस 1 2x² -1। अच्छा, इसमें फार्मूला ये 8th क्लास में बच्चों ने पढ़ा होता है, a² - b², अप्लाई होगा a + b a - b, इसमें ये फार्मूला अप्लाई होगा। a² - b² = यहाँ माइनस होना चाहिए, अगर प्लस हो तो फिर इसका फार्मूला नहीं होगा। a² हो, सेकंड का भी स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस हो, a + b a - b, तो 8a x + 1 2, तो ये 1 का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका भी स्क्वायर हुआ, सेकंड का भी स्क्वायर हुआ, दरम्यान में माइनस है, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है x + 1 और x माइनस, क्योंकि a की जगह पे अब वैल्यू x है और b की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ a + b a - b नहीं होगा बल्कि x + 1 और x - 1, ये वैल्यू इससे कैंसिल, 2 4 टाइम 8, आंसर होगा ऊपर 4a x - 1। थ्री पार्ट, अब यहाँ भी जो फार्मूला x + 1 का स्क्वायर और x - 1 का स्क्वायर, ये भी 8th क्लास के फार्मूलाज हैं, ये आप 8th क्लास में इनको स्टडी किया होगा। जैसे है a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a² + b² + 2ab, और माइनस वाले का क्या होगा a² + b² - 2b, तो ये अगर माइनस है तो 2 के साथ माइनस, अगर ये प्लस है तो 2 के साथ प्लस, तो यहाँ पे ऊपर कौन सा लगेगा फर्स्ट फार्मूला, यानी a की जगह पे x है तो x² + y² + 2xy - 4xy एज इट, और नेगेटिव में कौन सा लगेगा ये वाला, यानी x² + y², ऊपर सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें, 4xy में से 2xy निकालें तो क्या वैल्यू आएगी -2xy, नीचे x² y² - 2x, माइनस है, ये भी माइनस है, ये सब कैंसिल हो गए, एक जैसी है वैल्यू, ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यू हो तो कैंसिल हो जाती, सेम वैल्यू है ना। फोर x³ y³ x² - 2xy + y²
एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब आपके पास नीचे जो वैल्यू है ये आप इसको फार्मूला में कन्वर्ट करें। यहाँ पे तो एक्सपेंड किया गया था। बाज़ औक़ात देखें आप यहाँ नोट करें एक बात, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में वो राइट हैंड साइड दे देते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लिखनी होती है। यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन में, फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड थी तो राइट हैंड साइड हमने लिखी। और बाज़ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें राइट हैंड साइड देते हैं और किस में कन्वर्ट करना होता है इसमें। अब ये जो फार्मूला है ये आप क्यूब का फार्मूला है। मैं ऊपर वाले अगर आपने नोट कर लिए तो ये देख लें इसको, इसकी जगह मैं क्यूब का फार्मूला लिखता हूँ। अब इसमें कौन सा लगेगा, क्यूब का। ये फार्मूला इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये फार्मूला इक्वल होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर। ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो बच्चों ये इसका फार्मूला होगा। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे ऊपर तो एज इट वैल्यू लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वेयर। अब ये भी फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला था, स्क्वेयर का फार्मूला है ना बच्चों ये। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर। बताया था। अब ये सेकंड जो फार्मूला मैंने लिखा था ऊपर, उसका अब उन्होंने कौन सी साइड दे दी है, लेफ्ट हैंड से। राइट हम ये इसके इक्वल है। और नीचे वाला देखें किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस ये नीचे वाला पूरा रिलेशन जो दिया हुआ है, एक्सप्रेशन जो पूरा दिया है, ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। ये इससे कैंसिल वैल्यू और आंसर क्या आ जाएगा का होल स्क्वायर। फाइव है बच्चों, इसमें आपने खुद सॉल्व करना है। 5 पार्ट इसका, 5 पार्ट। इसमें फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा। इसमें फार्मूला वही लगेगा। मैं 6 पार्ट अब करूँगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 2x स्क्वेयर माइनस 8। बच्चों अब ये भी फार्मूला है ये। अब ये जो फार्मूला है इसको हम देखें, रीअरेंज कर लेते हैं। ये x का स्क्वायर है माइनस 2 फर्स्ट टर्म x, सेकंड क्या है, ये 4 किसका स्क्वायर होता है, तो इसमें सेकंड क्या होगी, इसमें 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4। और ऊपर वाला फार्मूला किसका होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। ये एक बार ये देखें a की वैल्यू और ये b की, तो ये आएगा x प्लस 2 x माइनस 2। जो दोबारा देख लें, ये ऊपर जो है x माइनस 4x प्लस 4 जो है, ये फार्मूला किसका, x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर, फिर क्या है सेकंड का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 फार्मूले का माइनस 2 ab। a की जगह पे क्या है x और b की क्या है वैल्यू सेकंड ये। तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं होल स्क्वायर में x माइनस 2 में, और नीचे कॉमन लिया, फिर इसमें फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये एक वैल्यू इससे कैंसिल, बाकी एक रह जाएगी इसमें, x माइनस 2 2x प्लस 2, ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 इसका पार्ट।
इसमें सबसे पहले जब भी आप सिंप्लीफाई करते हैं कॉमन देखना होता है। क्या देखना होता है? कॉमन। इसमें कॉमन है 64x कॉमन और x 4 - 1। इसमें इस एक्सप्रेशन में क्या है? इस फैक्टर के अंदर क्या है? 8 x² + 1 और इसमें 2x + 1। अब ये 8 टाइम 2 4 टाइम, वैल्यू क्या रिमेनिंग होगी? 4। और x4 - 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे x² का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, x भी आएगा जी। अब नीचे वैल्यू क्या है? x² + 1 x + 1। ऊपर ओपन कर लें फार्मूला इसका, x² + 1 x² - 1। ये वैल्यू इससे कैंसिल। मज़ीद ऊपर वाले का फार्मूला क्या होगा? x + 1, ये x² - 1 का फार्मूला 4x आंसर x - 1। इसका लास्ट पार्ट 8। जो इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, a² - b² का फार्मूला ये बन रहा है। सेकंड का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर। हम 9x का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, 3x का स्क्वायर x² - 4 का स्क्वायर। नहीं बेटा, उसके आ जाए तो फिर तो वो बड़ी हो जाएगी वैल्यू। 3 जब ओपन करेंगे तो ये 9 आएगा, यही वैल्यू आएगी। अब हम नीचे वाली वैल्यू को देखें, रीअरेंज कर लें। पहले 3x है तो यहाँ 3x लिख लें, फिर क्या है x², नीचे x² लिख लें, फिर क्या है 4, ये +4। साइन नहीं तब्दील करेंगे, सिर्फ हमने नीचे वाली डिनोमिनेटर जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक उसको हमने रीअरेंज किया। ऊपर फार्मूला होगा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? a + b a - b। a की वैल्यू 3x है और b की क्या है? x² - 4। फार्मूला अप्लाई होगा 3x + x² - 4 और आगे क्या आएगा? a + b था और अब क्या है? a - b। तो a की वैल्यू है 3x - b। अब ये माइनस जो b है ये माइनस बाहर है तो ये के अंदर वाला साइन तब्दील हो जाएगा, तो ये लिखेंगे x² + 4। अब देखिए ये वैल्यू किससे कैंसिल हो रही है? इससे कैंसिल हो जाएगी। इसको आप तरतीब से लिख लें, बड़ी वैल्यू x² है, फिर +3x - 4, ये आंसर होगा। अभी बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसका 4 की स्टेटमेंट क्या है? एवेल्यूएट करना। क्या मतलब है एवेल्यूएट का? एवेल्यूएट का बच्चों मतलब क्या है? एवेल्यूएट करना पहले भी आपको बताया था ना, मालूम करना, फाइंड आउट करना। बच्चों इसका मतलब क्या है? फाइंड करना है। वैल्यू क्या करना है? इसमें फाइंड करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, वैल्यू दी हुई है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला ए है, इसमें x³ y - 64x -2z फिर xz। इसमें फर्स्ट पार्ट है x की वैल्यू 3, y की -1 और z की -2।
फिर सेकंड पार्ट है x की -1 y की -9, देखें वैल्यू ठीक लिखी है 4। अब दो वैल्यू इसमें बच्चों पुट करने हैं, देखें आप वैल्यू। पहला हम फर्स्ट पार्ट ले लेंगे, हम भी करेंगे, ये देख लें पहले। क्या क्या वैल्यू देखें। x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का क्यूब, और y -1, और z की -2, पहले में -2 है ना। फिर x के नीचे 3z -2, क्या आंसर होगा। 3 का क्यूब 27, ये -1 मल्टीप्लाई +4 -6, 27 +4 -6 ये 23/x। ये हमने कौन सा पार्ट किया इसका, फर्स्ट। कैंसिल हो गया बेटा, माइनस और माइनस। अब नीचे क्या आएगा सेकंड पार्ट में, x³ y -2z xz, इसमें वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू -1 ऊपर क्यूब, और y की क्या है -9 -2 z की 4, देखें वैल्यू ठीक है, सेकंड की लिखी गई है। और x की क्या है -1 z की 4। सिंप्लीफिकेशन इसकी, -1 के ऊपर क्यूब हो तो क्या आंसर होगा, -1 होता है, क्योंकि ऑड पावर हो तो माइनस माइनस रहता है। ये -1 और ये -9 -8 -4, तो ये माइनस माइनस प्लस 9 -8 1 -4, ये आंसर है। अब सेकंड का क्या है, सेकंड इसका पार्ट है, ये b दी हुई है वैल्यू x² y³ -5z4 xyz, और वैल्यू x की है 4, y की -2 z की -1। तो इसकी वैल्यू पुट करें आप। x की वैल्यू 4 का स्क्वायर, और -2 क्यूब, और z की -4, x की 4 y -2 4 का स्क्वायर 16, और -2 के ऊपर क्यूब है तो ये माइनस रहेगी -8। 2 का क्यूब, 2 को कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम। अब माइनस के ऊपर क्या 4, तो प्लस हो जाएगी, क्या +1। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, ये 8, 16 को 8 से दें, 8 6 टाइम 48, 8 4 कैरी, 8 1 टाइम 8, 8 + 4 12, -128, ये -5 8 -133 8। बच्चों ये इंक इसमें बात है, इंक। (2x 3y -4 3y -2x). अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेशन ऑपरेशन, इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या है, यहाँ माइनस कहते हैं, ये अप्लाई करें, परफॉर्म करें, अदा करें, और इसको सिंप्लीफाई करें। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम नहीं है। सबसे पहले जब भी किसी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना हो, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को, फ्रैक्शन वाले एक्सप्रेशन को, तो आपको एलसीएम लेना है। अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये बहुत टफ एलसीएम है। किसकी वजह,
यहाँ पे दोनों आपको एलसीएम लेने पड़ेंगे, डिफरेंट वैल्यू। जब सेम डिनोमिनेटर में हो तो एक क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हम एक जैसा इनको कर लेंगे, 2x माइनस 3y, नीचे से कॉमन बच्चों ले लें, माइनस कॉमन लें तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस 3y प्लस, साइन बदल जाते हैं। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट्स के अंदर जो साइन होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में हो जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस 4। अब इसको रीअरेंज कर लें, x की वैल्यू पहले लिख लें क्योंकि इधर x की पहले हैं, फिर माइनस, ये माइनस कहाँ चला गया, ऊपर, और ये क्या आएगा, माइनस 3y। आप देखें नीचे वाली सेम हो गई है वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो आप एलसीएम इजीली ले सकते हैं, 2x माइनस 3y। तो ये एलसीएम लिया तो ये इससे कैंसिल, ऊपर वैल्यू 15, ये इससे कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। आप देखें नीचे डिनोमिनेटर में डिफरेंट है ना वैल्यू, यहाँ तो एक जैसी कर ली थी, आसान था। अब यहाँ पे एलसीएम लेना बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आप दोनों लेंगे वैल्यू, क्या लेंगे, नीचे दोनों वैल्यू लेंगे, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तमाम वैल्यूज़ लीस्ट कॉमन तमाम वैल्यू ली जाती हैं। अब आपने इसका एलसीएम कैसे लेना है, देखें बच्चों, आपने जो वैल्यू जिससे कैंसिल होती है, यानी इसको अगर इससे डिवाइड करें ना तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचेगी, ये बचेगी ना, ये सेम है ना, ये कैंसिल होगी। जो बचेगी उसको ऊपर वाली वैल्यू से न्यूमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 प्लस 2x को मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x, ठीक है, ये हो जाएगी। अब ये इससे कैंसिल, तो बचेगी कौन सी, ये, और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई माइनस। अब देखें ये फार्मूला नहीं नीचे अप्लाई हो रहा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, और ऊपर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, 1 को 1 से 1, जी कटती हो तो फिर तो काट सकते हैं। अब ये नहीं काट सकती, इधर में माइनस है दरमियान में, ये तो नहीं ना काट सकती। जब दोनों के अंडर हो तो फिर होता है। अब ये बच्चों क्या होगा, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2x से दें, 2x को 1 से 2x, और 2x को 2x से 4x स्क्वायर, माइनस है बाहर, इसको आप ब्रैकेट लगा लें क्योंकि माइनस अंदर वाले साइन को तब्दील कर देता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 2x, माइनस 2x 1 मल्टीप्लाई माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू 2x 4x स्क्वायर। यह आएगा 1 प्लस 4x, इसको ऐड किया, प्लस 4x स्क्वायर माइनस, अब इनको ऐड भी कर लें, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा लगेगा। मैं एक और स्टेप कर लेता हूँ आपके लिए, मुश्किल ना हो, ये ऐसे कर लेता हूँ। पहले इसको लिख लें इसी तरह 1, सॉरी इसका आ जाएगा 1 4x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी ना, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करें, 1 प्लस माइनस 4x स्क्वायर, ये वैल्यू 4x स्क्वायर कैंसिल, 1 से कैंसिल, आंसर क्या आएगा 8x, 4x प्लस 4x 8x। कहाँ नहीं, ये ऐड हो रहे हैं,
4x और 4x जब ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा 8। मल्टीप्लाई जब हो ना, 4x को मल्टीप्लाई करें 4x से तो फिर क्या आता है 16x स्क्वायर। वो तो मल्टीप्लाई हो, ऐड होने से स्क्वायर नहीं होता। लास्ट है इसका थर्ड पार्ट इसका एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, नीचे एक्स का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, नीचे वैल्यू लिख लेंगे एक्स प्लस, ऊपर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6। अब बच्चों डिफरेंट वैल्यू नीचे एलसीएम आएंगी, या तो ऊपर कॉमन ले लें आप, ऊपर वाली वैल्यू नीचे में से कॉमन ले लें, ऊपर में भी कॉमन ले लें। क्या आता है एक्स प्लस 5 ऊपर कॉमन और नीचे एक्स प्लस 6 कॉमन आता है ना ये ऊपर वाली वैल्यू में। और इधर वैल्यू क्या बचेगी एक्स माइनस 5 और नीचे एक्स माइनस 6, और इधर क्या वैल्यू बचेगी 1। इसका एलसीएम लेंगे जी, एक्स प्लस 6 आ गया ना तो 1 बचेगा, एक्स प्लस 5 आया, हाल ही एक्स नहीं आया, तो बाकी क्या बचेगा एक्स माइनस 5 पूरी वैल्यू आई। अब ये इससे कैंसिल, और ऊपर क्या आएगी एक्स माइनस 5। अब इसके नीचे क्या है 1, इसको 1 से डिवाइड करें तो यही वैल्यू आंसर आएगी। एक्स माइनस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, एक्स माइनस 6। ये आ जाएगा एक्स माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 6। ये वैल्यू इससे कैंसिल, 6 में से 5 निकालें 1, और ये किसका स्क्वायर है, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6 एक्स पाई इसके बराबर किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 36 के बराबर है ना बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 36 किसके बराबर था, एक्स प्लस 6 एक्स माइनस एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 का फार्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 30। ये आंसर है इसका। 4 पार्ट। पहले हम इन दो का एलसीएम लेंगे, फिर लास्ट का लेंगे। ये इससे कैंसिल, ये बचेगी इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई एक्स प्लस, ये इससे कैंसिल एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये किसका फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस, फिर ये एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर 2x वाई एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, नीचे लिख लें x प्लस वाई और x माइनस, और ऊपर किसका फार्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक ये इससे वैल्यू कैंसिल, ऊपर आंसर आएगा x माइनस वाई एक्स प्लस। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9
माइनस एक्स प्लस 2, 2x स्क्वेयर माइनस 18। वैल्यू देखे बच्चों, ठीक है। x माइनस 2। अब नीचे फार्मूला देखें, किसका फार्मूला ये बनेगा 2 फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म क्या होगी 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। x प्लस 2, 2 कॉमन, ये फार्मूला कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला एक्स स्क्वेयर सॉरी ये स्क्वेयर आएगा और माइनस 3 का स्क्वेयर। ये आएगा एक्स प्लस 3 अब बच्चों इसका एलसीएम हमने लेना, देखें एलसीएम लेना, इसमें कैसे हम एलसीएम लेंगे। अब डिफरेंट वैल्यू कौन सी है, एक तो 2 डिफरेंट है, ये तो हम मुकम्मल वैल्यू ले लेंगे, और एक डिफरेंट कौन सी है, सारी डिफरेंट वैल्यू लेंगे। सबसे बड़ी कॉमन ली जाती है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, ये ले ली कॉमन, और उसके बाद x माइनस 3 और 2। अब ये इससे कैंसिल, बाकी क्या वैल्यू बचती है 2 बचती है, और x माइनस 3 ये सारी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस 3 x माइनस 2। अब कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू 1 बचेगी जी बच्चों, कितनी बचेगी ये देखें ना, 1 कैंसिल, सिर्फ x प्लस 3 बचेगी, और यहाँ x प्लस 2। मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, अंदर वाली वैल्यू को, x को x से x स्क्वेयर, x 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6, ये आएगा x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6। वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, 2x स्क्वेयर किसका इधर, यहाँ कहाँ बेटा, ये हाँ, ये क्या आता है स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर। आप मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 6x माइनस x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3x और माइनस 6। 6 से कहाँ पे है, 3x प्लस 6 नहीं है, 6 है ना, तो 6 ही लिखा है ना, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 भी स्क्वायर, हाँ 6 नहीं लिखा, क्या आएगी वैल्यू, ये 12 प्लस 12 भी आता है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए बच्चों क्या होगी इसकी सिम्प्लीफिकेशन, 2x स्क्वेयर, ये 4 है, 4 माइनस क्या हो जाएगा 10x और प्लस 12 माइनस x स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस प्लस ये 5x माइनस 6। टू एक्स स्क्वेयर सॉरी, ये इसको सॉल्व हो गई, एक्स स्क्वेयर, ये 2x है, इसमें से 2x में से x स्क्वेयर निकालें, एक्स स्क्वेयर, 5x 10x 15x, 12 में 6 निकालें, ये बच्चों आंसर है इसका। 12 कहाँ से है, उड़ता उड़ता आया है आसमान से, ये देखें 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 वहाँ से आया, ठीक है।
बच्चे ने माशाल्लाह देख लिया तो फिर वरना ये सारा सॉल्व गलत हो जाना था। देखा आपने सिम्प्लीफिकेशन की तवज्जो थी ना। आगे है 5 हो गया 6 लास्ट पार्ट इसका। पहले दो के हम एलसीएम लेंगे। x माइनस 1 x प्लस 1 एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू से कैंसिल x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कैंसिल x माइनस 1। हाँ जी, ये इसी के साथ हो गई। ये तो पीछे स्टेप कर चुके हैं हम। माइनस एक्स प्लस 1 नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x4 माइनस 1। ऊपर आ जाएगी वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 4x प्लस 1। अब इन दो का एलसीएम लेंगे x स्क्वायर 1 तो ये कैंसिल हो जाएगी। ऊपर 2 माइनस 2 x4 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 0। ये बच्चों कितना आ गया, ये x4 है तो x2 आना चाहिए था ना, ये x2। फिर इसका और इसका हमने एलसीएम लिया तो कितना आता है, ये x4 कितना आएगा बच्चों, ये डिफरेंट वैल्यू हमने गलत किया इसमें, देख लें एलसीएम इसका ठीक नहीं लिया। आपको बताया था डिफरेंट एलसीएम आएंगे, इसमें क्या आएगा, दोनों आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक जैसी वैल्यू नहीं है तो ये इससे कैंसिल। ऊपर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई और इससे कौन सी मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली, ये x4 माइनस 1 x4 माइनस 1 मल्टी 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये इससे कैंसिल। 4x4 माइनस 1 4x4 माइनस 1, ये 4 माइनस 4 ऊपर 0 और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें आंसर क्या होगा 0। कर फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 49 5x प्लस 2 x प्लस 7। जो ये फार्मूला किसका होगा, x का स्क्वायर ये आ जाएगी x प्लस 7 x माइनस 7 कर सकते हैं जी। सिंप्लीफाई का मतलब है मल्टीप्लाई करें, वैसे मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई अभी हो रहा है ना, इसको कीजिएगा बच्चों। इसमें ऊपर में कॉमन क्या निकलेगा 4x माइनस 3, नीचे x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा इसमें 2 कॉमन 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये पीछे हम इसको कर चुके हैं। ये किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। 4x माइनस 3 x प्लस 3 और x माइनस 3
और इसको कैसे लिखेंगे, ये 9 माइनस एक्स था ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 था और ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें 3 पहले आ जाएगा, यानी 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स और ये x प्लस 3। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, रिवर्स, यानी वो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी। सॉरी x, अब देखिए वैल्यू कैंसिल कौन कौन सी होती है, ये कैंसिल इसके साथ एक, ये इससे कैंसिल, ये हाँ ये अभी ये बाद में कर लेंगे, 2 टाइम ऊपर आगे 2x प्लस 3 और इसको बच्चों तरतीब से लिख लें, x प्लस 3 लिख सकते हैं इसको हम x माइनस 3 नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 क्योंकि ये पॉजिटिव, ये अब इससे कैंसिल, तो इसको ऐसे लिखना चाहें तो माइनस कॉमन लेके ना आप x माइनस 3 लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं इसका, या ये लिख लें माइनस कॉमन लेंगे जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया था 5 का, तो इसी तरह हमने उसकी सिंप्लीफिकेशन की थी। नीचे वाला किसका स्क्वायर है, ऊपर वाला का स्क्वायर है x प्लस 1 x माइनस 1 और नीचे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर, ये पीछे हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ये इसका फार्मूला x प्लस 1 का, ये 3 पार्ट है, 3 नहीं किया मैंने, ठीक है पहले 4 कर ले, 3 कर लेते हैं, 4 फिर 3 कर लेते हैं, ये 4 पार्ट करते हैं, 3 भी कर लेते हैं, तो इसमें आएगा x प्लस 5 और इसमें बच्चों कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये वैल्यू इससे कैंसिल और एक इससे कैंसिल, माइनस बाहर आ जाएगा, ऊपर x प्लस 5 और x प्लस 1, कौन सा रहता है 3, हम लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर का क्यूब वाई स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वैल्यू इसी तरह आप इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल दें, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा नीचे, अब इसका फार्मूला कौन सा लगेगा, क्यूब का, ठीक है बच्चों, इसका कौन सा लगेगा, क्यूब का फार्मूला, यानी आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म वाई स्क्वायर और प्लस सेकंड का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई 4 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई, ये सारी से कैंसिल और ये
ऊपर कॉमन क्या आएगा x, x प्लस वाई x कॉमन plus y कॉमन x x माइनस 1 y कॉमन x माइनस 2। इसमें वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, ये y सॉरी ये नहीं, इससे कैंसिल, ये कैंसिल इसके साथ, तो वैल्यू क्या बचेगी x y मल्टीप्लाई x y, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर y x माइनस 2 x माइनस 1, ये x इससे कैंसिल, ये y ये इससे कैंसिल कर लें, ये इससे कर x माइनस 2 तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।